गर्मी के मौसम में शीतलता को पाने का त्योहार है बसौड़ा। जब हर तरफ ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव होने लगे, उस वक्त गर्मी के प्रभाव से बचने का त्योहार है बसौड़ा। मां शीतला को प्रसन्न करने का त्योहार है बसौड़ा। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी के दिन आने वाला यह पर्व शीतलाष्टमी के रूप में मनाया जाता है, जिसे लसौड़ा, बसियौरा या बसौड़ा पर्व के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं इस पर्व के साथ ही बसंत ऋतु समाप्त हो जाती है और गर्मियों के मौसम की शुरुआत हो जाती है। इस ऋतु में किसी भी प्रकार के संक्रमण और तेज गर्मी के प्रभाव से बचने के लिए इस दिन शीतला माता की पूजा और व्रत विधि विधान से करने का विशेष महत्व माना जाता है। लेकिन यह व्रत बाकी व्रतों से काफी अलग है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पर्व पर मां शीतला को चढ़ने वाला प्रसाद ताजा नहीं बल्कि बासी होता है, जिसे पूजा के बाद सभी को प्रसाद रूप में ग्रहण करना होता है। मान्यता है कि इस खास पर्व पर बासी भोजन करने से माता शीतला प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। इस वर्ष शीतलाष्टमी 25 मार्च को है, यानी इसके एक दिन पहले 24 मार्च को सप्तमी है। इस दिन रात के वक्त रसोई में जो भी खाना बनता है, उसके दूसरे दिन प्रसाद के तौर पर देवी को चढ़ाया जाता है और खुद भी ग्रहण किया जाता है। वहीं अन्य दृष्टि से देखा जाए तो इस दिन के बाद से बासी खाना खाने की मनाही इसलिए होती है क्योंकि इस व्रत के बाद से ही गर्मियां शुरू हो जाती हैं और गर्मियों में बासी भोजन खाने से बीमार होने का खतरा पड़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता शीतला गधे पर सवार होकर हाथ में झाड़ू और गले में नीम के पत्तों की माला पहनकर आती हैं और जो व्यक्ति बसौड़ा के इस व्रत को श्रद्धा और विधि विधान से करता है, मां उन्हें जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं आने देती। आइए अब आपको बताते हैं कि इस दिन आप किन बातों का ध्यान रखें। इस दिन ठंडे जल से स्नान करना शुभ माना जाता है। बसौड़ा के दिन माता शीतला के भोग में मीठे पुए, दही और मीठे चावल जरूर रखें। इसके बिना माता शीतला का भोग अधूरा माना जाता है। इस दिन नई झाड़ू को घर में लाना शुभ माना जाता है। बसौड़े की पूजा होलिका दहन वाले स्थान पर की जाती है। साथ ही माना जाता है कि माता शीतला की पूजा में उनको दीपक जलाकर न चढ़ाएं। कहते हैं बसौड़ा के दिन माता शीतला की पूजा के बाद बचे हुए तेल और हल्दी को अपने बच्चों के शरीर पर लगाने से उन्हें किसी भी प्रकार का रोग नहीं सताएगा। बसौड़ा के दिन माता शीतला के मंदिर में या फिर किसी निर्धन स्त्री को झाड़ू का दान करना लाभदायी माना जाता है। इस दिन पूजा के बाद पहले प्रसाद कुम्हारन को दे। माना जाता है कि कुम्हारन को प्रसाद दिए बिना बसौड़े की पूजा अधूरी मानी जाती है। इस दिन क्या ना करें। बसौड़ा के दिन घर पर भूलकर भी ताजा भोजन ना बनाएं, क्योंकि इस दिन बासी भोजन ही ग्रहण किया जाता है। माता शीतला के भोग में खटाई, नमक और तीखी चीजें बिल्कुल भी ना रखें। ये सब चीजें माता शीतला के भोग के लिए निषेध मानी जाती है। इस दिन भूलकर भी ऊनी या कोई गर्म वस्त्र ना तो पहने और ना ही बिछाएं, क्योंकि इस दिन इस प्रकार के वस्त्र पहनना वर्जित माना जाता है। बसौड़ा के दिन सिलाई, बुनाई या कढ़ाई किसी भी प्रकार का काम नहीं किया जाता है। इस दिन घर में झाड़ू लगाना भी वर्जित माना गया है, क्योंकि बसौड़े के दिन झाड़ू की पूजा की जाती है। कहते हैं बसौड़ा की पूजा करते समय गाढ़े रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन भोजन में लहसुन और प्याज का प्रयोग वर्जित माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार चेचक, जिसे अक्सर छोटी माता और बड़ी माता भी कहा जाता है, इसके प्रकोप से बचने के लिए भी इस दिन शीतला माता की पूजा का विधान है। उम्मीद है कि इस व्रत के महत्व को आप समझ गए होंगे, तो इन बातों का ध्यान रखें ताकि मां शीतला की कृपा आप पर बनी रहे।